आपन राज मोहि दई करे कौन और कितने दिन तक 14 बरस राज हम करी हो, ज्यादा दिन नहीं 14 बरस राज हम करी हो, फिर अपने भवना गवन मुझे आप प्रसन्न हैं मेरे प्रणाम, तो मुझे आप वरदान दीजिए। मुझे तुम्हारी राजगद्दी की महारानी बनना है, मुझे अपनी अयोध्या की राज मुझे दे दीजिए और ज्यादा दिन के लिए नहीं, मुझे 14 वर्ष के लिए आप महारानी बना दीजिए। राजा वचन दे दिया, जाओ देवी, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें अपनी अयोध्या की राजगद्दी पर तुम्हें बिठाऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं। राजा अपने घोड़े पर बैठे अयोध्या चले आए। आज वही ताड़का कहती है महाराज कि तुम्हारे पिता ने वचन दिया था मुझे कि मैं तुमको अपने राजगद्दी पर, अयोध्या की राजगद्दी पर मैं तुम्हें बिठाऊंगा, लेकिन तुम कैसे बेटा निकले जो तुमने मुझको मार दिया? तुमने क्यों मारा मुझे राम? अब भगवान ने विचार किया, अगर मेरे पिता का वचन है तो मुझे निभाना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, अब निभाना पड़ेगा मुझे। इसका मतलब है भगवान ने वही समय विश्वकर्मा को बुलवाया, और विश्वकर्मा को बुलवाया, भगवान ने बाण मार दिया, और बाण मारा जो उस ताड़का के शरीर का मांस था वो सूख गया, हड्डियां बच गई, हड्डियां बची। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलवाया और विश्वकर्मा से कहा, विश्वकर्मा अब इनकी हड्डियों के आप खड़ाओं बना दो। ए भाई क्या बना दो? खड़ाओं। और समय आने पर ये खड़ाओं तुम्हें कहां पहुंचाना है? ये चित्रकूट की पावन धरती पर तुम्हें खड़ाओं पहुंचा देना। विश्वकर्मा ने उन ताड़का के हड्डियों के खड़ाओं बनवाए और विश्वकर्मा भगवान ने जाकर के चित्रकूट में इन्हीं खड़ाओं को रख दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब भगवान बन गए हैं ना, तो भगवान जब बन गए हैं तो भगवान बन जब निकले हैं तो पैदल निकले हैं भैया। भगवान के पैर में ये मत समझिए कि भगवान चप्पल या जूते पहन करके गए थे, भगवान नंगे पांव गए थे। और जब भगवान चित्रकूट में रुके हैं और जब भरत लेने गए हैं, ए भाई बहनों, तो भगवान तो यहाँ से पैदल गए थे, लेकिन भगवान के पास खड़ाओं कहाँ से आ गई? भगवान ने भरत से कहा, भरत मेरी लई जा खड़ाओं, मेरी लई जा खड़ाओं, भरत भैया मेरी ले 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 जा खड़ाओं, भरत भैया, भरत भैया मेरी ले जा खड़ाओं, मेरी ले जा खड़ाओं, भरत भैया 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 मेरी ले जा खड़ाओं। मेरे भगवान ने भरत को वही खड़ाओं दिया। ए भाई, यही भरत खड़ाओं लेकर के अयोध्या की गद्दी पर रखे। ए भाई, ना राम ने राज किया, ना भरत ने राज किया। राज किसने किया? बोलो भाई। राज किया है ताड़का ने, क्योंकि ताड़का की हड्डियों से खड़ाओं बने हैं, इसीलिए वो खड़ाओं अयोध्या की राज गद्दी पर रखे गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।
भगवान आगे बढ़े, आगे बढ़े। भगवान ने देखा क्या? भगवान ने देखा एक शिला पड़ी है। गुरुदेव जी से पूछा, गुरुदेव ये शिला कैसी है? ये शिला कैसी? अब बतलाया गुरु विश्वामित्र जी महाराज, ये कौन है? श्राप विवश यहाँ गौतम नारी। ये महाराज श्राप विवश यहाँ गौतम नारी, शिला अहिल्या की बेचारी। एक गौतम की नारी है, सुनो भैया, एक गौतम की नारी है, ब्रह्मा सुता अहिल्या डारी, ज्योति सतानंद महतारी। ए भैया, ये ब्रह्मा की बेटी अहिल्या है और वरुण के बेटा गौतम की पत्नी है, सतानंद की माँ है, अंजनी की माँ है और हनुमान की नानी है। बात समझ गए? हनुमान जी की नानी है महाराज, ये हनुमान जी महाराज की नानी है। महाराज ये पत्थर बन गई अपने बेचारी श्राप के कारण। थोड़ा गलत हो गया। गलत क्या हुआ? तो एक संत कहते हैं गलत नहीं हुआ, अहिल्या ने जानबूझ के कदम उठाया। ध्यान से सुनना, एक संत की बात बताओ। ये अहिल्या ने जानबूझ के कदम उठाया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने, एक बात बताओ, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह इंद्र के साथ में तय किया था, लेकिन किसी कारण बस वो विवाह ना हो पाया। देखा दुनी हो गई, विवाह से बारात लौट गई, कारण बस ना हो पाया। और जिसका वर चुन लिया था ब्रह्मा जी ने इंद्र को, जो अहिल्या के साथ में विवाह करने का वचन दिया था, लेकिन वो इंद्र के साथ में विवाह न हो पाया। तो अहिल्या ने इंद्र को देखा था ना, जब आया था इंद्र, तो उसी दिन से उस यानी अहिल्या ने इंद्र को अपने दिल में बसा लिया था कि यही मेरा पहला पति है। तो इसलिए उस अहिल्या ने जानबूझ के ये गलत कदम उठाया। और जो जानबूझ के गलत कदम उठाता है भाई, अनजाने में तो सब माफ हो ही जा, लेकिन जाने के दादा अग्नि में फान दो। ए जानी बूझ नर संग्रह करई, कहो उमा नर काहे न मरई। ए भैया, जानी बूझ नर संग्रह करई, ये जानबूझ के अगर गलत व्यक्ति करता है वो क्षमा का पात्र नहीं है। अहिल्या ने जानबूझ के अनर्थ किया। भगवान ने कहा कौन सा अनर्थ महाराज? अब सुनो, गौतम महाराज का एक नियम था, वारे गौतम। और एक दूसरा प्रश्न और है कि ये भी बताया गया है कि महाराज मुनि गौतम 99 यज्ञ कर चुके थे और 100वां यज्ञ करने वाला था। इंद्र ने सोचा अगर इसकी 100 यज्ञ पूर्ण हो गई तो ये मेरे इंद्र का इंद्रासन पा जाएगा, इसलिए जाकर के इंद्र ने छल किया। ये दूसरा कारण है। और बंदो तीसरा कारण जो सब लोग जानते हैं, वो कौन है? गौतम ऋषि का सदाए नियम था, नहाते थे गंगा। ए भैया, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे, नहाते थे गंगा
सवेरे सवेरे चंद्रमा ने ये भैया गलत काम करने वाला जो साथ देता है ना उसकी की गति, उसकी क्या गति होती है। दादा दादा आज मुर्गे ने आवाज लगाई गौतम ऋषि के दरवाजे पर, जैसे मुर्गा ने आवाज ने समझा सवेरा हुआ, गौतम ने समझा सवेरा हुआ, गौतम ने समझा सवेरा हुआ। तो गौतम ने क्या किया, ले ली कमंडल, ले लिया वस्त्र कमंडल को शाना, गंगा पे पहुंचे, भैया गंगा पे पहुंचे सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे गंगा पे पहुंचे, सवेरे सवेरे गंगा पे पहुंचे, सवेरे सवेरे गंगा पे पहुंचे। और भैया दादा गौतम ने जाकर कमंडल डुबाया, गौतम ने जाकर कमंडल डुबाया, गौतम ने जाकर कमंडल डुबाया। कहा गंगा ने दुष्ट किसने सताया, कहा गंगा ने दुष्ट किसने सताया, कहा गंगा ने दुष्ट किसने सताया। यारे अधम नीच, क्रोध आ गया, यारे अधम नीच पापी तू घर को, पिया इंद्र अधरम, पिया इंद्र अधरम, सवेरे सवेरे पिया इंद्र अधरम। सवेरे सवेरे पिया इंद्र अधरम, सवेरे सवेरे पिया इंद्र अधरम, सवेरे सवेरे पिया इंद्र अधरम। ये गौतम ने जाकर के जैसे कमंडल डुबाया। ए भैया गंगा में रात का 12 बज रहा था बहनों, और गंगा मैया निर्वस्त्र थी इस समय, निर्वस्त्र। जैसे ही कमंडल डुबाया, ए गंगा ने कहा कौन, अरे मैया मैं गौतम, मुझसे कौन अपराध हो गया। अरे गौतम जा तू घर को जा, तेरे इस घर में छल हुआ, इंद्र ने तेरे घर में छल कर दिया, और जल्दी जल्दी दौड़ करके शीघ्र आए, और जैसे ही दरवाजे को देखा तो दरवाजा, ए भाई बहनों, अहिल्या पहले ही दरवाजे पर खड़ी हो गई। एक गौतम घर के अंदर है और एक गौतम घर के बाहर।
नारी नारी की जाल बहुत बड़ी है। अब स्वयं दरवाजे पे खड़ी है और उस अहिल्या के पीछे गौतम, वो जो इंद्र है वो पीछे खड़ा है। अगर अहिल्या की इसमें कमी न थी तो उसको स्टम्बल क्यों बनना था? दीवार क्यों बन गई? वो दीवार क्यों बन गई बीच में? आज वो दरवाजे पे खड़ी है और जैसे ही मेरे गौतम महाराज ने अंदर प्रवेश किया तो देखा वहां पर इंद्र गौतम के वेश में बैठा है। अरे नालायक, ये तूने क्या किया? ये जानबूझ के तूने अधर्म किया है, जानबूझ के अधर्म किया है तूने, अपने पति के साथ में धोखा दिया है ना। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। जब तू ना कुछ बोल रही है ना कुछ चाल रही है, एकदम पत्थर की भांत खड़ी है, एकदम पत्थर की भांत खड़ी है। मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तू पत्थर हो जा। ए भाई, वो पत्थर हो गई। गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं, राम, ये श्राप के कारण ये पत्थर बन गई, श्राप दे दिया। महाराज, अब आप इसका कृपा कीजिए। ये चरण कमल चाहत रघुवीरा, ये तुम्हारे चरणों की कृपा देना चाहती है। देखो, चार चार कृपाएं हुई अहिल्या पर हैं। आंख की कृपा, मुख की कृपा, कान की कृपा और भगवान के चरणों की कृपा। भगवान ने आंख से देखा, सबसे पहले भगवान ने पूछा मुंह की कृपा, और फिर भगवान ने देखा आंख की कृपा, और फिर जब विश्वामित्र जी ने सुनाया, भगवान ने सुना, भगवान ने सुना वो सब कथा को, तो कान की कृपा, और फिर भगवान के पैर की कृपा। ये चार चार कृपाएं हो गई, ये चार चार कृपाएं हो गई भक्तों। और जब चार चार कृपाएं हो गई तो सब तो बड़भागी हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विदिनाना। बड़भागी, बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग पाई सतसंगा, विनय प्रयास होति भव भंगा। ये तो सब बड़भागी हैं, लेकिन अहिल्या, अहिल्या अतिशय बड़भागी है। आपने सुना होगा, अतिशय बड़भागी चरणन लाला। ये क्यों? क्योंकि अहिल्या पर चार चार कृपाएं हुई हैं, चार कृपाएं। भगवान ने कृपा किया। भगवान ने, और गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ए राम, आप थोड़ी कृपा कर दीजिए। ए राम, थोड़ी कृपा करें आप। श्री चरण आप इसमें अपने लगा दीजिए, अपने चरण लगा दीजिए। ए भैया, तो राम जी कहने लगे, गुरु जी तुम तो हमसे उम्र में बड़े संत महात्मा हो, और हम तो कल के बालक हैं। अब हमारे मन कहते तुम्हें में पांव लगाई दो। ए भैया, भगवान बोले, गुरु जी आप मेरे गुरु हैं और हम आपके शिष्य हैं, तो महाराज मेरी कामना है, हमारा मन कहता है कि आप न लगाए दो, आप चरण छुआए दो। बड़ी मतलब की बात बताने चले विश्वामित्र जी महाराज। तो भगवान ने कहा, मैं नहीं गुरु जी चरण लगाऊंगा, आप चरण छुआ दीजिए। तो विश्वामित्र जी कहने लगे, महाराज, जो चरित्र से गिरा होता है उसे कोई चरित्रवान उठा सकता है। ध्यान से सुनना भैया, अगर चरित्र गिर जाए बेटिया बहनों, चरित्र, तो एक बार अगर चरित्र गिर गया, बताया गया है यदि कपड़े में दाग लग जाए तो धुलने से छूट जाता है, अगर कुल में दाग लग जाए वो कभी नहीं छूट पाता है। अगर कोई ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है, और जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं। इसलिए नजरों से न गिरे। भगवान सब कुछ करना, लेकिन मुझे अपनी नजरों से न गिराना। और बहनों भाई लोगों, इतना जरूर बनाए रखना, कुछ ऐसे काम मत करना कि आपको किसी की नजरों से गिरना पड़े। नजर का गिरना, बाण का गिरा हुआ मारा हुआ व्यक्ति बच जाएगा, जहर का खाया हुआ व्यक्ति बच जाएगा, लेकिन नजर का मारा हुआ व्यक्ति बचता नहीं। इन नजरों को संभाल के रखो। मैंने बोला है ना, ये नजरें बड़ी दगाबाज हैं, ये बड़ी दगाबाज हैं, इनको संभालो, इनको संभालो, ये बड़ी दगेबाज है। ध्यान से सुनना, मैंने बोला है ना, मैंने बोला है
कि खाओ पियो छको मत, मतलब खाओ पियो इतना न खाए ले। जैसे आप मेहमानी गए, ससुरारी गए, तो अगर ससुरारी में खाली ससुरारी वाले थोड़े हैं, कोई अड़ोसी पड़ोसी हैं, भाई फलाने आए फलाने आए। तो अब ससुरारी में गए तो हमें मान लो बात लैया ऐसे बोरा कस लिया तो पड़ोसी घर का खाई हो जाए। भाई जब जिनके घर गए उनके यहाँ लैया मारी एकदम धनाटन एकदम फुल हुई गए। तो अब पड़ोसी खाते नहीं भैया तो थोड़ा भैया हाँ नहीं जीजा नहीं आए हमने चाय पी ले। अब जीजा हमारा लैया ऐसे बोरा ठंग एकदम फुल। अब जीजा क्या करे? तो मैंने बोला है कि खाओ पियो छको मत, खाओ पियो छको मत और चलो फिरो थको मत। इतना न चल जाओ कि रात में पत्नी से कहा अरे बड़े पैर दर्द कर बड़े बढ़ते इतो न चलो, इतना न चलो। खाओ पियो छको मत और चलो फिरो थको मत और बोलो चालो बको मत। इतना न बोलो कि चुप बैठा जा, चुप बैठ। इतना मत बोलो कि लोग तुमको डांट दें ना। मतलब खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत, बोलो चालो बको मत और देखो भालो तको मत। देखो भालो खूब लेकिन तको ना, बहुत टकटकी लगाई देखे रहा। एक जानते हैं का कुछ पंडित जी जानते हो? पंडित जी सब जान, पंडित जी का नहीं जान। ये अखियां बता रही हैं लूटी कहीं, ये पंडित जी कुछ जानत नहीं, हम सबका देखा दे कौन कहां से क्या कर रहा है। ए भाई ध्यान से रखना, मैंने बोल दिया ना देखो भालो तको मत। ये आंखें दिया भगवान ने है, इनसे देखो। लेकिन इन्हीं नजरों के चक्कर में अगर नजरें गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि बताया जाता है कि जब बारिश जब तेज होती है तो पत्तों को टूटना पड़ता है और दोष इन नजरों को होता है, दिल को तड़पना पड़ता है। दोष किनका है? नजरों का। लेकिन दिल तड़पड़ा, दिन ना चैन रात ना निंदिया, कैसे कटई हमारी रतियां। दिन हम अरे दादा रात दिन हराम हो जा, नजरें धोखा करती हैं, नजरें गड़बड़ करती, खाना पानी सब हराम हो जाता। मम्मी खाती भैया खा लो, खा ले हुआ दादा कोई और रोग लगो हुआ कहाँ वहाँ को खाना सुहाग, वहाँ को चाय सुहाग, हुआ बीमारी बनी पड़ी है, बीमारी लाइलाज बीमारी, और वह बीमारी कैसे ठीक हो जाए। ए बहनों, ए भाई लोगों, इसलिए मेरा निवेदन है अपने देखने का नजरिया बदल लो। एक सुंदर भाव बना के देखो। मैंने बता दिया जीवन में यही भाव सबसे बड़ा सुंदर आएगा, यही सुंदर भाव सुंदर बन जाता है। लेकिन बंदो बताया गया है, बताया है इन नजरों के भाव। एक लाइन दिया है, एक कवि ने भाव दिया है, एक संत जन विद्वानों ने बोला है कि इन नजरों को अगर मैंने संभाल के रख लिया तो हमारा जीवन मंगल में बन जाएगा। विद्वान कहते हैं, लेकिन विद्वानों ने अपने अपने विचारों को अलग अलग दर्शा दिया, संतों ने अपने अपने विचारों को अलग अलग दर्शाया है। संतों ने कहा है कि चला पर देसिया नहीं ना लगाए, चला पर देसिया नहीं ना लगाए, चला पर देसिया नहीं ना लगाए, चला पर देसिया नहीं ना लगाए। नैना लड़ाए सखी नैना लड़ाए, नैना लड़ाए सखी नैना लड़ाए, नैना लड़ाए
तो सही कहता है क्या? आज की रैन रुको परदेसिया, 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 आज की रैन रुको परदेसिया। हियरे लगाई, हियरे लगाई करब तुमसे बतिया नैना लड़ा। चला हो परदेसिया नैना लड़ाई, चला हो परदेसिया नैना लड़ाई, चला हो परदेसिया नैना लड़ाई, चला हो परदेसिया नैना लड़ाई। ये स्वामी आज रुक जाओ, लेकिन जीव क्या कहता है? आज की रैन ना रुकब मोरी गोरिया, आज की रैन ना रुक 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 मोरी गोरिया। तुमसे सुंदर नारी, तुमसे सुंदर नारी हेरती घर मां मैया नैना लड़ाई। चला हो परदेसिया नैना लड़ाई, चला हो परदेसिया नैना लड़ाई, चला हो परदेसिया नैना लड़ाई। बड़ी सुंदर भाव कवि ने दिया, चला परदेसिया नैना लड़ाए। आज की रैन रुको परदेसिया, हियरे लगाई करब तुमसे बतियां, नैना लड़ाई चला परदेसिया। तब परदेसी कह रहा है, ए बहनों, ये परदेसी कह रहा है कि ए देवी, आज की रैन ना रुकब मोरी गुरिया, क्यों? तुमसे सुंदर नारी हेरती घर में रहिया। भक्ति मेरी रास्ता देख रही है। भक्ति नारी और परिवार पुत्र ये सब मोह है। वही कहते हैं कि आज रुक जाओ। जीव कहता है नहीं, तुमसे सुंदर मेरी भक्ति इंतजार कर रही है, तुमसे सुंदर नारी हेरती घर में रहिया, नैना लड़ाई चला पर। ये भाव कवि का है, इनका दोष। खैर भगवान ने विश्वामित्र जी से कहा, राम गुरुदेव आप अपने चरण देवी में लगा दीजिए। ए भैया, तो राम ने कहा गुरु जी आप ही कृपा कर दो, आप ही चरण लगा दीजिए। तो राम ने, तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम जो चैत्र से गिरा होता है ना, उसे कोई चैत्रवान उठाता है। तो बोले गुरु जी हमको समझे नहीं। ए भैया, ए दादा, राम जी कहने के गुरु जी हमको समझे नहीं, मतलब जो चैत्र से गिरा होता है उसे कोई चैत्रवान उठा सकता है। तो बोले कहा गुरुजी कुछ समझे नहीं, तो का कुछ आपको मामला गड़बड़ है भैया। गुरुजी ने कहा राम जी ने कहा विश्वामित्र जी से, तो कहा गुरुजी कुछ आपसे भी गड़बड़ है ए बहनों। तो विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ राम, मैं भी जब तपस्या कर रहा था, मैं भी जब तपस्या कर रहा था तो मेनका आई, और मेनका को देख करके मैं मुग्ध हो गया, मेरी भक्ति क्षीण हो गई और मेरा उससे प्रेम हो गया। उससे एक बिटिया का जन्म हुआ जिसका नाम था शकुंतला। शकुंतला था, इसलिए मेरा भी जो तप था वो फेल हो गया, इसलिए मैं चरित्रहीन हो गया, मैं चरित्रहीन हो गया। मेनका से एक बिटिया हो गई जिसका नाम शकुंतला था, मेरी भक्ति भी खो गई, मैं अपने आप को न संभाल सका, मेरी भक्ति खो गई, इसलिए महाराज मैं चरित्रहीन हूं, आप चरित्रवान हैं, अगर आप इसमें चरण लगा दे तो इसका उद्धार हो जाए। भगवान ने उसमें चरण लगा दिया, एकदम निर्मल हो गई, एकदम निर्मल हो गई, अपने असली रूप में आकर के सीधे स्वर्ग धाम हो गई। एक बार जकरा लगाए भगवान के नाम का, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब भगवान कहाँ गए? अब भगवान गए हैं
आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो बाबा जी लिख रहे हैं, गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, जब वो आगे बढ़े तो भाव कवियों ने दिया है। तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, भगवान कहाँ गए तो बतलाया गया है कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। मेरे भगवान लक्ष्मण मुनि संगा और गए जहां जग पावन गंगा। ये भगवान गंगा पर गए। ये बिटिया लोगों, और जब गंगा पर भगवान गए तो गंगा पर जाकर के भगवान ने जल मैया गंगा का बहते हुए देखा है। तो भगवान ने कहा है गुरुजी से, गुरुजी ये बताओ ये गंगा जी कैसे, ये गंगा पृथ्वी पर कैसे आ गई, ये गंगा के बारे में आप हमें बताएं। तो आज वो गंगा के बारे में भगवान पूछ रहे हैं। तो भगवान कहते तुम्हें पूर्वज लाए हैं तुम्हारे ये गंगा की सारी कथा बताई। और भगवान आगे बढ़ते, आगे बढ़ते भगवान जनकपुर की बगिया में है। और जनकपुर की बगिया में अब भगवान विद्यमान होने वाले हैं। समय भी अपना पूरा होने वाला है। अब समय अपने सीमा की तरफ जा रहा है। भगवान जब जनकपुर की बगिया में गए, सारी गंगा अवतरण की बात बतलाई और भगवान आगे बढ़े। और जब गए तो गुरुदेव जी से कहते हैं, गुरुजी ये गुरुदेव अगर आपकी कृपा बन जाए तो भगवान आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान जनक जी की बगिया में हैं। ये क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्त के लिए क्या से क्या नहीं बन जाते हैं। ये बहन बेटिया लोगों, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या से क्या नहीं बन जाते हैं। आपने सुना होगा, आपने गोपियों के बारे में सुना होगा, भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान कन्हैया गोपियों के बारे में, क्योंकि गोपियों ने भगवान से अटूट प्रेम किया। सुनो भाई बहनों, क्योंकि गोपियों ने क्या किया था प्रभु के लिए? गोपियों ने भगवान के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। अर्पण कर दिया, अपने घर को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने पतियों को छोड़ दिया। ए भाई, तो कुछ लोग कहते हैं वो कैसे भगवान थे जो देवियों ने अपना अपना घर छोड़ दिया। ए भैया, वो कैसे भगवान थे जिन्होंने अपना अपना घर छोड़ दिया? ए दादा, ये सत्य बात है। भगवान बहनों कब मिलेगा बिटिया लोगों? जब सब अपना छूट जाता है। भगवान कब मिलता है? जब अपना छूट जाता है। गोपियां कहा करती थी, ए भैया रो रो के गोपी सब बताती। ये गोपियां रो रही हैं बहनों आपस में। ये बिटिया लोगों ध्यान से सुनना लाए, हमें भगवान कब मिलता है? जब सब अपना छूट जाता है बिटिया लोगों। अपना जब छूट जाता तब भगवान मिलेगा। वही गोपियां कहती हैं, रो रो के गोपी सब बताती, याद तेरी कन्हैया है आती। रो रो के गोपी सब बताती, याद तेरी कन्हैया है आती। रो रो के गोपी सब बताती, याद तेरी कन्हैया है आती। ये लाइन सुन लो बहनों सब लोग। ये गोपियां कहती हैं, ये दादा रो रो के गोपी सब बताती,
भक्ति याद करी भगवान की। रोती क्या कहती हैं, यमुना जी में मैं डूब मरूं, यमुना जी में मैं डूब मरूंगी, यमुना जी में मैं डूब मरूंगी, फिर मिलने को कुछ ना कहूंगी, फिर मिलने को कुछ ना कहूंगी, फिर मिलने को कुछ ना कहूंगी। ये हृदय में बहुत दुख उठाती, ये गोपियां बहनों, ये हृदय में बहुत दुख उठाती, याद तेरी कन्हैया है, हृदय में बहुत दुख उठाती, याद तेरी कन्हैया है आती, रो रो के गोपी सब शरणाती, याद तेरी कन्हैया है आती। ये कन्हैया रोती है गोपियां, तुमने मिलने का वादा किया था, तुमने मिलने का वादा किया था, तुमने मिलने का वादा किया था, ये कन्हैया तुमने मिलने का वादा किया था, तुमने मिलने का वादा किया था, और साथ देने का दावा किया था, साथ देने का दावा किया था, साथ देने का दावा किया था। ये आज नैया मेरी जगमगाती, ये कन्हैया आज नैया मेरी जगमगाती, याद तेरी कन्हैया आज नैया मेरी जगमगाती, याद तेरी कन्हैया है आती, आज नैया मेरी जगमगाती, याद तेरी कन्हैया है आती। रो रो के गोपी सब बताती, पीड़ा वेदना करती हैं गोपियां, रो रो के गोपी सब बताती, याद तेरी कन्हैया है आती, रो रो के गोपी सब बताती, याद तेरी कन्हैया है आती, रो रो के गोपी सब बताती, याद तेरी कन्हैया है आती। और भैया ये बहनों सब लोग बोलो दादा, ये गोपियों का प्रेम पद है। और क्या कहती गोपियां हैं, ये श्याम रात में उठ के गिनती हूँ तारे, रात में उठ के गिनती हूँ तारे, रात में उठ के गिनती हूँ तारे, आजा सजना तुझसे जिया हमारे, आजा सजना तुझसे दिया हमारे, आजा सजना तुझसे दिया हमारे। और ये सपना गोपियां रो रही हैं, ये सपना हृदय में सजाती, आएंगे मेरे कन्हैया, ये सपना हृदय में सजाती, याद तेरी कन्हैया ये सपना हृदय में सजाती, याद तेरी कन्हैया है आती, ये सपना हृदय में सजाती, याद तेरी कन्हैया है आती। और क्या कहती है कन्हैया, जब से तुम चले गए, ध्यान सुनना भाई, जब से तुम चले गए कृष्ण, जब से तुम छोड़ करके गए हो, जब से तुम छोड़ करके गए हो, जब से तुम छोड़ करके गए हो, और क्या है लगता कुंवरी के बस हो गए हो, लगता कुंवरी के
कुंवरी रहती थी द्वारिकापुरी में, इसके कुंवर निकला था। एक कुंवरी के कुंवर था, लेकिन कुंवरी भी भगवान की भक्तिनी थी। जब भगवान द्वारिका चले गए तो वही गोपियां कहती, लगता कुंवरी ने अपने बस में कर लिया है भगवान को। वही कहती गोपियां, जब से तुम छोड़ करके गए हो, जब से तुम छोड़ करके गए हो, जब से तुम छोड़ करके गए हो, लगता कुंवरी के बस हो गए हो, लगता कुंवरी के बस हो गए हो, लगता कुंवरी के बस हो गए हो। ए बस यही याद, यही चक्कर है, यही चक्कर है क्या? बस यही याद हमको रुलाती, बस यही याद हमको रुलाती, याद तेरी कन्हैया है आती। बस यही याद मुझको रुलाती, याद तेरी कन्हैया है आती। बस यही याद हमको रुलाती, याद तेरी कन्हैया है आती। रो रो के गोपी सब बताती, रो रो के गोपी सब बताती, याद तेरी कन्हैया है आती। गोपी सब बताती, याद तेरी कन्हैया है आती। गोपी सब बताती, याद तेरी कन्हैया है आती। अंतिम लाइन गोपियां कहती हैं, भगवान कहते अनुरागी गोपी विकल है, कहते अनुरागी गोपी विकल है, कहते अनुरागी गोपी विकल है। कृष्ण मिलने से बहुत दुखित है, कृष्ण मिलने को बहुत दुखित है, कृष्ण मिलने को बहुत दुखित है। और सूरदास की कलम थर्राती, ए सूरदास की कलम थर्राती, याद तेरी कन्हैया है आती। सूरदासी कलम थर्राती, याद तेरी कन्हैया है आती। सूरदासी कलम थर्राती, याद तेरी कन्हैया है आती। रो रो के गोपी सब बताती, याद तेरी कन्हैया है आती। तो कन्हैया लाल की जय। सांची दरबार की जय। रुद्र भगवान की जय। सब संतन की जय। आज के आनंद की। जय। अब ठीक 12 बज चुका है, एकदम 12। अब भगवान की आरती होना है और प्रसाद। सब लोग 2 बार भगवान का नाम लें। हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब सब लोग खड़े हो जाओ, भगवान की आरती करते हैं और प्रसाद लेके। ठीक 12 बज चुका है, क्योंकि 12 के बाद आरती होती है। सब लोग बोलेंगे, अब आ जा रे कन्हैया बड़ी देर भई। अब राजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। अब राजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। अब राजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। हाँ देर भई, बड़ी देर
दरस देव